गुरुदेव भगवान की जय हो। स्वामी संत दास जी महाराज की जय। स्वामी प्रेमदास जी महाराज की जय। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा के पुनित पावन चरणारविंदों में कोटिश प्रणाम कर राम सने संप्रदाय के इष्ट देव आराध्य देव स्वामी संत दास जी महाराज प्रेमदास जी महाराज श्री दरियाव जी महाराज के पुनित पावन चरणारविंदों में कोटिश प्रणाम कर मंच की शोभा रामस्नेही गुरु गादी के आचार्य चरण विराजित है, उनके श्री चरणों में कोटिशों में प्रणाम करके और मुद मंगलमय संत समाज मंच पर विराजमान है। सभी संतों का यदि नाम ले तो सुबह ऐसे ही हो जाती है, इसलिए संत चरणों में प्रणाम कर और निवेदन करता हूँ जल्दी से चाय पी लीजिएगा। मुझे ये आशा नहीं थी कि आपसे कितने महात्मा पधारे हुए अमृत पीते पीते क्या विष की तरफ जाएंगे, फिर क्या सत्संग सुनाना, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जैसा आपको उचित लगे वही करेंगे। आप लोग स्वभाव है आपका, आप अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे तो हम भी हमारा स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, तो हम भी अच्छी बात बता के ही जाएंगे। अब दो विषय है कि मंच पर महात्मा पुरुष विराजमान है। अब महात्माओं के लिए बढ़िया से गाया जाए या आपके लिए गाया जाए, दोनों विषय अलग है। इधर वाला मामला अलग है और उधर वाला बिल्कुल अलग है। बहुत सुना है आपने और खूब प्रेम से सुना है, और अपना अपना उद्बोधन सभी महात्माओं ने दिया है, सुनना चाहिए। निवेदन करूं कि जियाराम जी महाराज के लिए बहुत महात्माओं ने कहा है, और यथार्थ बात यह है कि जब महापुरुष धरती पर रहते हैं तब तक हम उनको पहचान नहीं पाते, उनको पहचानना कठिन है। और ये लोग आप सभी जानते हैं, ठीक से भली बात जानते हैं कि हमारे बीच में महाराज श्री विराजते थे, तब हमारी दृष्टि में उनका कोई महत्व नहीं रहा होगा कि कोई बात नहीं, महात्मा है, सहज है, सरल है, कोई ज्यादा कुछ जानते जानते नहीं, ये बात होती। लेकिन जब पंच भौतिक देह का त्याग करके महात्मा अपने धाम को चले जाते हैं तब पता लगता है। इसका दृष्टांत यदि निवेदन करूं तो महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडु पुत्रों का साथ दिया। कुंती मैया कहती है, महाराज आपने मेरे ऊपर कृपा की है, आपको जन्म देने वाले माँ को आपने एक बार मुक्त किया है जेल से, लेकिन दूसरा निवेदन करूं कि मेरे पुत्रों से मुझे तो कई बार आपने कई कष्टों से बचाया है। लेकिन भगवान की एक मंद मुस्कान ने दुनिया को बदल दिया करती थी। उनकी मुस्कान एक बार हंस देते तो माया के अंदर वो फंस जाते थे लोग, उनको समझ नहीं पाते थे कि ब्रह्म है या कोई देवकी का पुत्र है। यह भगवान की विशेषता। इसी प्रकार भगवान के लाडले संत भी धरा धाम पर पधारते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य करने के लिए आते हैं, करके चले जाते हैं, उसके बाद में हमें पता लगता है कि क्या महापुरुष थे। धन्य है वो माता पिता जो ऐसे बालक को, ऐसे संत को जन्म देती है। इसलिए हमारे महात्मा लोग कहते हैं, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो रिजे बाजड़ी मति गमाजे नूर। निवेदन करूं, महात्मा तुलसीदास जी महाराज के मन में एक बार विचार आया कि भारत की जितनी भी नारी हैं सब बार बार गर्भ धारण करती है, और गर्भ की पीड़ा इतनी होती है, उतना कष्ट होता है, फिर भी बार बार गर्भ धारण क्यों करती, इसका कारण क्या है? तो कवि रहीम जी के पास में एक पत्र लिखा, उसमें दोहे का आधा भाग लिखा। आधा लिखा सुरतिये नृत्ये नाट्ये समुझत है सब कोई, आधा दोहा लिखा और कागज भेज दिया रहीम जी के पास। बाबा रहीम ने देखा और कहा, वाह, तुलसी जी ने मेरे से प्रश्न पूछा है, इसके जवाब में दोहा भी मुझे पूरा करना है और इस बात का जवाब भी देना है। तो दूसरे दोहे का जो भाग है उसको लिखते हुए उन्होंने लिखा, सुरतिये नृत्ये नाट्ये समझत है सब कोई, ये तुलसी जी ने लिखा। उसके जवाब में लिखा, गर्भ लिए हुलसी फिरे तुलसी सा सुत होई।
तुलसी बाबा की माँ का नाम हुलसी है, इसलिए कहते हैं कि महाराज हुलसी ये माताएं जितनी भी है सब ऐसा चाहती कि मेरी कोख से कोई महाराज सूर कबीर मंसूर पैदा हो, कोई मीरा कर्मा करमेती पैदा हो। इसलिए महाराज हर माताएं इतना कष्ट सहन करने के बाद में भी भक्त को जन्म देना चाहती है, कोई शूरवीर को जन्म देना चाहती है। कायर तो कोई भी जन्म देगा मेरे भाई बहन, लेकिन शूरवीर को पैदा करना उसके लिए सतुत्व की जरूरत पड़ती है। उसमें बहुत बड़ी बात होती है, शास्त्र का अध्ययन चाहिए। देखेंगे आप तो नई बात मिलेगी। गृहस्थ में रह करके पुत्र पैदा कैसे किया जाता है, ये भी हमारे सत्संग सिखाती है, ये भी हमारा साहित्य और संसार के सारे महापुरुष उपदेश दे करके गए हैं कि समझने वाला चाहिए। तो हमें चाहिए कि हमारा जीवन दिव्य बने। जब तक महापुरुष इस धरती पर रहते हैं तब तक हम उनको समझते नहीं, ये हमारी भूल है। और जाने के बाद बड़े बड़े हम गीत गाते हैं, बहुत अच्छे थे अच्छे थे, वो तो पहले ही अच्छे थे, आज अच्छे नहीं हुए है। ये हमारी भूल है, ये हमारा भ्रम है। और इस भ्रम को दूर करके वर्तमान में जो हमें संत मिले हैं उनका हमें लाभ लेना चाहिए। श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी रामसुदास जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया था कि महाराज आजकल वर्तमान में तो संत रहे ही नहीं, आज भी लोगों को देखते हैं हम तो महात्माओं के प्रति विशेष लोगों की श्रद्धा नहीं रह गई है। क्यों नहीं रह गई है, उसकी कमजोरी क्या है आप लोग सभी जानते हैं। एक कोई मछली जो है गंदा पानी कर देती है तो उसका कारण ये नहीं बनता कि सब गंदा ही हो गया। फिर मैं एक निवेदन करूं आपसे, गंगा के तट पर कहीं आप स्नान करने के लिए जाते हो, गंगा बहुत पवित्र है, पावन है, बहती है, अपनी धारा प्रवाह बहती है, उसमें जाकर के हम डुबकी लगाते हैं। कोई घाट पर गए तो घाट पर कचरा है तो क्या हम स्नान करना बंद कर देंगे? क्या हम स्नान नहीं करेंगे? स्नान अवश्य हमें करना चाहिए। तो क्या करना है, वहाँ गंदी नाली का पानी है, वहाँ गंदा पानी, वहाँ नहीं नहाना, घाट को बदल दो भैया, लेकिन स्नान तो करो, स्नान तो करना ही पड़ेगा। कोई महात्मा ने कुछ किया है, कोई ऐसा नहीं है, आपकी श्रद्धा नहीं जमती है, कोई बात घाट बदल दो, लेकिन अपनी भक्ति न छोड़ो, अपनी श्रद्धा न छोड़ो, इसलिए बने रहना चाहिए। फिर निवेदन करूं, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और देश पूरा देखिए अपना आप में महान है, लेकिन उसके बाद में देश का दुर्भाग्य है बहुत कमजोर होता जा रहा है धर्म। क्यों कि हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं। हमारे बालक, हमारे बालिकाएं, ये सब जो रास्ते चलना चाहिए उस रास्ते को छोड़ करके अन्य रास्ते पर चल पड़े हैं। एक ये मोबाइल वाली बीमारी बहुत बड़ी आ गई है। रात को देखो, दिन को देखो, लोग महाराज सो नहीं पाते हैं। मेले में अकेला और अकेले में मेला, ये बात ठीक नहीं है। सब दिन देखना इतना नहीं, उनका भी समय निर्धारित कर दो। दुनिया पूरी बदल जाएगी, बिगड़ जाएगी, आने वाली संतान पागल पैदा होने लग जाएगी मेरे भाई बहन। ये मोबाइल भी एक असुर है। पहले असुर पैदा होते थे, आते थे ना, इसी प्रकार ये भी असुर है, ठीक नहीं है। इसको जितना काम में लेना उतना ही लेना चाहिए। इन सबसे बहुत नुकसान हुआ है, बहुत हानि हुई इस देश को। तो अपने बालकों को संस्कार अच्छे देने चाहिए। मैं आया था महात्मा लोगों के साथ में, उधर देख रहा था युवान भाई बहनों के सबके मुंह बकरी पाला कैसे चरती है, इस प्रकार सब चरते, बड़ा दुख होता है। लेकिन कह भी नहीं सकते, पर दुख होता है तो रह भी नहीं सकते कहे बिगर। ऐसा नहीं करो। कितना गुटखा खाते हैं, कितनी बीड़ी सिगरेट, कैसे युवान हो गए हैं। सच्ची बात यह है कि आज 80 साल के बूढ़े व्यक्ति को देखो, आज के 25 साल के नौजवान को देखो, उसके सामने उसके मुख का, चेहरे का जो तेज है वो सुनने लगता है। क्यों? क्यों? अपना सब कुछ भूल चुके हैं, अपनी संस्कृति, अपना धर्म भूल चुके हैं। इसलिए धर्म की रक्षा करना चाहिए। धर्मो रक्षिति रक्षिता, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, इसलिए धर्म की रक्षा करना चाहिए। आइए एक पद में निवेदन कर दूं, क्यों महात्मा बहुत विराजमान है, सबको तो थोड़ा थोड़ा सुनना ही है। एक पद निवेदन करूं मैं। हरि ओम, हरि दरियायो जग जूट है जैसे नीर कुरंग, राम सुमिर जग जीत ले, कर सतगुरु को संग। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार,
देखा खूब विचार हो, देखा खूब विचार जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। पुत्र कमा कर धन जो लावे, माता करे प्यार। पुत्र कमा कर धन जो लावे, माता करे प्यार। पिता कहे मेरो पुत्र सपूतो, पिता कहे मेरो पुत्र सपूत। अकलवंत होशियार हो, अकलवंत होशियार जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। पुत्र भये नारी के वश में, नीत करे तकरार। ओ पुत्र भये नारी के वश में, नीत करे तकरार। अपनो अपनो भाग बांट कर, अपनो 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 भाग बांट कर, हो जावे न्यारो न्यार, हो जावे न्यारो न्यार जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, देखा खूब विचार जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण, मांगत बारंबार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण, मांगत बारंबार हो, मांगत बारंबार। जो लाकर घर में नहीं देवे, जो लाकर घर में नहीं देवे, मुकड़ा देत बिगाड़ हो, मुकड़ा देत बिगाड़ जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार हो, देखा खूब विचार जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार।
मतलब के यार, जिनको 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 मानत मीत प्यारे, सब मतलब के यार। ब्रह्मानंद छोड़ कर ममता, ब्रह्मानंद छोड़ कर ममता, सुमेरो सर्जनहार हो, सुमेरो सर्जनहार। जगत में स्वार्थ का परिवार, जगत में स्वार्थ का परिवार। बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, आ बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे। देखा खूब विचार, देखा खूब विचार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का स्वार्थ का स्वार्थ 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 स्वार्थ। बोली सद्गुरुदेव भगवान